Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. The fourth chapter, it is forest society and colonialism. वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, है ना, और जो कि बीड़ी जो होता है, तेंदुपत्ते, है ना, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों इसे निकलता है, जैसे कि खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला धर्म शोधक जिसको हम कहते हैं टैनिन, या दवाओं इसके रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बस जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ों भी इस तो जंगलों से ही आती है। जैसे कि अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वाई डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजहें थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह वह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के जो व्यावन पर खेती करके इससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है ना। हम जंगल काटेंगे
तब ना जमीन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, पटरी पर स्लीपर। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में जो बलूत हम कहते हैं ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से सही जो कि नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी इसकी नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाजों के बिना जो कि सही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। ऐसे ही 1820 के दशक में खोजी जो कि दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा इसका अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के जो कि आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी, जो कि ट्रेन लाइन कहते हैं हम। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की जो पटरियों लाइंस इसको जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। एक मील लंबी रेल मील जैसे कि हम कहते हैं 1.5 किलोमीटर, एक माइल भी कहते हैं हम लोग। इसके एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के जो इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगा। तो आपके किताब में जो दिया हुआ है पिक्चर, इसको थोड़ा देखो कि कितना बड़ा बड़ा पेड़ को काट के कैसे स्लीपर्स बनाने के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इट इज प्लांटेशंस, बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सा को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की जो कि बड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट इट इज गिवन द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री. This point we will read in the next class. So all of you take care of your studies. Thank you.